इसमें आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। आजकल के ज़माने में कहीं ना कहीं हेयर और स्किन की प्रॉब्लम बढ़ रही है और बरेली में भी क्योंकि लगातार इसके जो पेशेंट हैं वो बढ़ रहे हैं। ख़ासतौर से नौजवानों में बड़ी तेज़ी से हेयर की स्किन की तमाम परेशानी शामिल हो रही है लोगों के लिए। उसको बेहतर करने के लिए आधुनिक विधि की ज़रूरत होती है और इसमें डॉक्टर तनवीर अहमद ज़बरदस्त तरह से आधुनिक विधि के ज़रिए तमाम जो है सलूशन उसका निकाल रहे हैं। उन्हीं तमाम विषयों को लेकर हम उनसे आज बात करेंगे, क्योंकि बरेली में पिछले कुछ ही महीनों में उन्होंने ज़बरदस्त तरह से कई विधियों के स्किन में जो है ख़ास तौर से कई विधियाँ शामिल हैं, जिसमें और भी चीज़ें हैं। ख़ास तौर से हेयर की अगर हम बात करें तो PRP जो विधि है वो ज़बरदस्त तरह से काम कर रही है। स्किन में भी बहुत सारी विधि हैं, लेज़र के द्वारा और भी तमाम जो विधि हैं उसका भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे ताकि जो बरेली की जनता है उसको बेहतर से फ़ायदा मिले और जो नौजवानों के ख़ास तौर से जो बाल गिर रहे हैं उसमें जो है इस्तेमाल हो सके। हम उन्हीं से ही जानेंगे, डॉक्टर तनवीर अहमद से, जो कि आगरा से MBBS है। उसके बाद उन्होंने स्किन की पढ़ाई की और उसके बाद बरेली में ही वो अपनी सेवा से ही जानेंगे क्या क्या उनके पास आधुनिक है। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा डॉक्टर साहब कि क्या क्या अभी बीच में आप आधुनिक लेकर आए, क्योंकि लेज़र की बात होती है और भी बहुत सारी विधियाँ हैं स्किन को लेकर भी, हेयर को भी, हेयर बालों को लेकर भी। तो क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद हम विषयों से जुड़ी भी बात करेंगे। देखिए, स्किन के लिए तो हमारे पास जो आजकल आधुनिक चल रहा है, चाहे वो केमिकल पील के फॉर्म में हो या फिर लेज़र के फॉर्म में हो, तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। हेयर के लिए हमारे पास आज के टाइम पे आधुनिक चल रहा है, PRP थेरेपी हो गई, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, तो दोनों सुविधाएं मौजूद हैं। ठीक है, ये खासकर इस टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहा है, तो ये सारी सुविधा अपने यहाँ पे सेंटर में मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम हेयर से शुरुआत करते हैं क्योंकि नौजवानों में बड़ी तेज़ी से बाल गिरते हैं अलग अलग वजहों से। तो PRP थ्योरी के बारे में आपने बताया, किस तरह से इस्तेमाल होती है और किस तरह का रिजल्ट सामने आता है? देखिए, PRP थेरेपी जो होती है हेयर ट्रांसप्लांट से बिल्कुल अलग है। उसमें हमारा आधे घंटे से लेके 1 घंटे का प्रोसीजर रहता है, पेनलेस रहता है। उसमें हम थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, उसी से हम प्लाज्मा तैयार करके स्कैल्प में इन्फ्यूज़ करते हैं, तो जिसके रिजल्ट हमें 3-4 सीटिंग में बहुत अच्छी मिल जाते हैं, ज़बरदस्त मिल जाते हैं। आजकल के नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंटर पे आते हैं, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट भी मिल रहे हैं, काफ़ी खुश हैं वो इससे। तो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है आज के टाइम पे, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जिनका इससे भी नहीं ग्रोथ होती, तब हम लास्ट फेज़ में हेयर ट्रांसप्लांट पे जाते हैं। तो ये दोनों बहुत कॉमनली चल रहा है इस टाइम। एक सवाल आता है जनता के बीच से, कोई भी विधि हो वो कॉस्ट कितनी है और कितना पीरियड लगता है उसको सही इस्तेमाल होने में, और क्या रिजल्ट रहते हैं? तो इन तीनों को जो आपने PRP विधि बताई पूरा उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, PRP थेरेपी जो रहता है उसकी कॉस्ट अमूमन रहती है 3000 से 5000 पर सेशन के हिसाब से, पर सिटिंग के हिसाब से, क्योंकि हम मंथ में एक बार करते हैं। ठीक है, कम से कम 6 सिटिंग होती है। तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो दूसरी या तीसरी सिटिंग के बाद दिखना शुरू हो जाता है, अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो पर सिटिंग के हिसाब से आपका अमूमन देख के कि पेशेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उससे चार्जेस लिया जाता है। तो जिसमें सही रहता है उतना हम उसे कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी विधि है जो अगर इससे बेहतर नहीं होती तो हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसको लेकर आपने अपनी तरफ से क्या तैयारी की, आधुनिक विधि क्या है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट पहले पैच यूज़ होते थे और फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट होता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कितना एरिया इन्वॉल्व है। ठीक है, जितना ज़्यादा हेयर फॉलिकल हम इंसर्ट करेंगे या इम्प्लांट करेंगे तो उसके हिसाब से चार्जेस रहते हैं। तो वो 50,000 से लेके 1 लाख तक चार्जेस पड़ता है पर सेशन के हिसाब से। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी ज़्यादा नीड है, उस हिसाब से उनसे कंसीडर किया जाता है। अच्छा, जो हेयर ट्रांसप्लांट की विधि है वो कितने समय से कितने समय के बीच काम कर पाती है और कितने समय के बाद रिजल्ट सामने आ जाता है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की विधि का जो रिजल्ट है वो अमूमन हमको ऑन द स्पॉट या फिर 1 मंथ 2 मंथ बाद अपने आप ही दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसप्लांट होता है। तो इसके थोड़े जल्दी रिजल्ट होते हैं, बट पेशेंट थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है, इसलिए जो है उसको सारा कंसीडर किया जाता है। उस टाइम पे जब पेशेंट आता है उसका देख के कि उसका कितना फाल है, कैसा है, क्या नहीं, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिपेंड करता है कि उससे कितना रिजल्ट और कितना इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, ये और बताइए कि हेयर में आपने 2 विधियों को बताया, इसके अलावा और भी कुछ ऐसा है जो आप दर्शकों को बताएं ताकि और जो है उन्हें फ़ायदा हो सके? हाँ, देखिए, हेयर में इसके अलावा अगर जिसको इम्प्रूवमेंट करना है, सेल्फ करना है, तो वो डर्मा रोलर यूज़ कर सकता है, डर्मा पेन यूज़ कर सकता है। ये अलग विधि है। ठीक है, इसको यूज़ करता है। ओरल इनटेक होता है टैबलेट्स का, बाकी सीरम्स होते हैं, उनको वो खुद से यूज़ कर सकता है। ये सारी विधि डॉक्टर्स के पास जाता है। आज के टाइम पे हेडलाइट्स भी यूज़ हो रही हैं, उनको भी यूज़ कर सकता है। बाकी कुछ इंजेक्शंस आते हैं अलग,
अगर हेयर लॉस के लिए अगर उसको अदर डिजीज़ है हेयर की, सपोज करिए एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं है, उसे एलोपेशिया एरियाटा है, तो उसके लिए हम इंजेक्टिव्स भी लगाते हैं, तो वो अलग विधि हो जाती है। जी। उसका भी सुना। हेयर की हमने तमाम विषयों पर बात कर ली, अब हम स्किन पर जाते हैं। स्किन की परेशानी भी तेज़ी से बढ़ रही, उसकी आपके पास क्या क्या आधुनिक विधि, क्योंकि जल्दी में ज़बरदस्त तरह से उसका भी लोगों को फ़ायदा मिलता है। देखिए स्किन डिजीज़ के लिए तो अपने आप में जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए तो हम केमिकल पील भी यूज़ करते हैं, लेज़र्स भी यूज़ करते हैं। अगर डिपेंड करता है कि पेशेंट को डिजीज़ किसकी है, झाइयाँ हैं, कुछ और है, तो उसके लिए हमारे पास केमिकल पील है। अगर किसी को सपोज़ करिए पार्टी में जाना है, तो पार्टी के लिए हमारे पास फेशियल्स हैं, चाहे वो हाइड्रा फेशियल हो गया, चाहे कार्बन लेज़र फेशियल हो गया। तो ये तमाम तरह के फेशियल्स अवेलेबल हैं जो मेडिकल फेशियल्स हैं, जो सेफ़ हैं और डॉक्टर की निगरानी में होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक टैटू भी लोग बनवा लेते हैं, उसको हटाने की विधि होती है, इसके अलावा मस्से हो जाते हैं, तो इन दोनों को किस तरह से आप हटाते हैं, किस तरह से आपके पास विधियाँ हैं? देखिए दोनों चीज़ें हम लेज़र से ही हटाते हैं। हमारे पास टैटू हटाने की लेज़र मशीन है जो सेपरेट है, और मस्से स्किन टैग हो गए उन्हें हटाने की भी लेज़र मशीन से। इवन जो अनचाहे बाल होते हैं फीमेल्स के फेस पे आ जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए लेज़र्स मशीन है। तो जितनी भी तरीके के प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स को, चाहे वो बालों से रिलेटेड हो, मस्सों से रिलेटेड हो, गिलों से रिलेटेड, उन सब का पूरा तमाम इलाज है लेज़र मशीन के थ्रू या केमिकल पील के थ्रू हो जाता है। अच्छा, आपने बताया कि जो फीमेल होती है उनके चेहरे को क्योंकि शादी और इस तरह के फंक्शन का दौर भी अभी है, उनके लिए ऐसी क्या अपने पास चीज़ है, ऐसी विधि है जिससे खासतौर से क्योंकि जो सीज़न है पूरा 2-3 महीने का, ये फंक्शनों का हो जाता है, किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं? देखिए फीमेल्स के पास अपने लिए खुद के लिए फेशियल्स होता है जो उन्हें फ़ायदा देता है, पार्टी के लिए इंस्टेंट रिजल्ट देता है, ग्लो देता है। बाकी एक सेफ जो होता है, जो मेकअप होता है, आप पहले अप्लाई करके देख लें कहीं रिएक्शन तो नहीं कर रहा, उसको यूज़ कर सकते हैं। बट ब्लीच और अदर जो केमिकल्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो स्किन डैमेज करता है, तो उनसे अवॉइड होना चाहिए। जी। अच्छा, स्किन में और भी कुछ आपके पास ऐसा अवेलेबल है जो आप चाहें तो दर्शकों को बता सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो स्किन में बहुत सारी हो जाती हैं। नहीं, बाकी तमाम तरह की जो स्किन की बीमारी है, जो कोर डिजीज़ है, चाहे वो किसी भी फॉर्म की स्किन की डिजीज़ हो, उन सब का इलाज होता है जो बिना लेजर की मशीन से इलाज होता है। जो तमाम तरह के, चाहे वो कोई भी दांत की बीमारी हो, खुजली की बीमारी हो, खांसी की बीमारी, उनका तो तमाम तरह का इलाज चल ही रहा है। वो तो कॉमन सब जगह अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हेयर से रिलेटेड, वो तमाम तरह के इलाज यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, और भी कुछ इसके अलावा आप दर्शकों से कहना चाहते हैं स्किन को लेकर, हेयर को लेकर, या और भी डिजीज़ को लेकर, और भी कोई आपके पास मैसेज हो तो? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपके पास स्किन की डिजीज़ या हेयर की डिजीज़ हो रही है, किसी भी तरीके की हो रही है, तो अपने पास अपने आप इलाज ना करें। होता है तमाम तरह के लोग क्या करते हैं कि कुछ भी हुआ उसे हल्के में लेके मेडिकल स्टोर से जाके अपना ट्यूब क्रीम ले लेते हैं, उससे लगाते हैं। तो वैसा ना करें, उससे क्या होता है स्किन डैमेज हो जाती है, चेहरा लाल पड़ने लगता है, चेहरे पे बाल आने लगते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। डिजीज़ तो आपकी ख़राब होती है, साथ में स्किन भी ख़राब हो जाती है, तो डॉक्टर को फिर ट्रीट करने में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सही तो हो जाता है लेकिन आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, डबल टाइम लेता है फिर सही करना। जी। तो हमारे साथ थे डॉक्टर तनवीर अहमद, जिनसे हमने स्किन की आधुनिक विधि, इसके अलावा हेयर की आधुनिक विधि पर बात की। ज़ाहिर है कि बरेली में बहुत ही कम वक्त में, क्योंकि यंग एज में हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरह से रिज़ल्ट दे रहे हैं। आगरा से MBBS हैं और तमाम एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद वो बरेली में जो है राधिका हॉस्पिटल के ठीक बराबर, ICICI बैंक के ठीक सामने मिनी बाईपास पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम तमाम जो पता है, जो नंबर है, वो सब भी मुहैया कराएंगे, ताकि जो बालों जिनकी गिर रहे हैं, ख़ासतौर से नौजवानों के, वो यहाँ आके अपनी जो है फ़ायदा उठाएं। साथ में स्किन को लेकर भी जो डिज़ीज़ हैं, ख़ासतौर से फीमेल में ज़्यादा होती हैं, वो भी जो है उसका फ़ायदा उठा सकती हैं। यकीनन आधुनिक चीज़ों के ज़रिए किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, वो डॉक्टर तनवीर अहमद से आप समझ सकते हैं। उन्होंने पूरी चीज़ को बड़ी गहराई से बताया। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़ से।